Good morning student, myself Samir Khan, I welcome you in Sunrise Education Academy समदड़ी। तो पिछली क्लास में अपन ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। उसके बारे में अपन ने कुछ बेसिक पढ़े थे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर के अपन ने 3 टाइप पढ़े थे। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, वे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक चलते हैं। और होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक चलते हैं, अनंत तक चलते हैं। नेचुरल नंबर को अपन n से डिनोट करते थे और होल नंबर को अपन किससे डिनोट करते थे, w से। और इंटीजर को अपन किससे डिनोट करते थे, इंटीजर होता क्या है, जो माइनस अनंत से स्टार्ट होते थे और प्लस अनंत तक चलते थे। मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलते थे, उनको अपन क्या बोलते थे, इंटीजर या फिर पूर्णांक संख्या। होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो इंटीजर को अपन डिनोट करते हैं i या फिर z से। किससे, i या फिर z, या तो i लिखो तब भी ठीक है और z लिखो तब भी सही है, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते थे कि वे नंबर जिनको अपन p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए। मतलब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर या फिर हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाता था तब क्या हो जाता था, वो अनंत या फिर इनफाइनाइट हो जाता था, जिसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते थे, ठीक है, गिन नहीं सकते थे। इसलिए ये क्या हो जाता, रैशनल नंबर। तो p/q में जिसको अपन लिख सकते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। एग्जाम्पल दिए देखो, 1/2, 1/4, 3/5, ठीक है, इस तरह से। फिर अपन ने पढ़ा था डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होता है, दशमलव संख्या। रैशनल नंबर को अपन हिंदी में बोलते हैं, रैशनल नंबर को तो अपन बोलते हैं परिमेय संख्या, और डेसिमल नंबर को अपन बोलते हैं दशमलव संख्या। दशमलव संख्या क्या होती थी, या फिर डेसिमल नंबर क्या होते हैं, जिसमें क्या हो, संख्याओं में बीच में कहीं कहीं अपन को देखते हैं ना किताबों में कि नंबर के बीच में कई पॉइंट लिखे होते हैं, पॉइंट वाली संख्या होती है ना, उसको बोलते हैं दशमलव संख्या या फिर डेसिमल नंबर। तो अब डेसिमल नंबर के भी होते हैं 3 टाइप। डेसिमल नंबर के भी कितने टाइप होते हैं, 3 होते हैं। तो पहला टाइप था, वो था टर्मिनेटिंग, जिसको बोलते हैं शांत। शांत मतलब क्या, रुक जाना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कोई आदमी चिल्ला रहा है, अगर मैं बोल दूँ चुप, तो वो चुप हो रहा है, तो उसको बोलते हैं शांत, टर्मिनेट, रुक रहा है वहीं पे, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे कि 1.23, और मैंने ये भी बताया था कि पॉइंट के बाद जब भी अपन नंबर बोलेंगे तो एक एक करके पढ़ेंगे, ऐसे नहीं 1.23, ठीक है। तो 1.23 रुक गया, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग या फिर शांत। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का मतलब क्या होता है कि रुकेगा भी नहीं और रिपीट भी करता रहेगा। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने, 1.12 चलता रह रहा, अनंत तक जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं अशांत और पुनरावर्ती। जो नहीं रुक रहा है उसको क्या बोलते हैं, अशांत, और वापस बार बार आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, पुनरावर्ती। तो क्या हो जाएगा, अशांत पुनरावर्ती वाले नंबर, ठीक है। जैसे 9.999999, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। रुक भी नहीं रहे हैं, रुक रहे हैं क्या, नहीं रुक रहे हैं। और रिपीट कैसे हो रहे हैं, देखो 9999 बार बार आ रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अशांत पुनरावर्ती। फिर पढ़ा था अपन ने नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब न तो रुक रहे हैं वो और न ही रिपीट हो रहे हैं। ऐसे भी तो होते हैं ना, अपन कई बार देखें नंबर, जैसे अपन डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, कभी कभी रिपीट हो जाता है ना, कभी कभी क्या होता है, रिपीट भी नहीं होता है और चलता रहता है। डिवाइड अपन करते रहते हैं, अपन लगता है ख़त्म ही नहीं हो रहा, पता है ना। तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो, ठीक है। उसको बोलते हैं हिंदी में अशांत अनावर्ती। क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती। तो मैं कुछ एग्जाम्पल से बता देता हूँ ये तीनों टाइप, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो एग्जाम्पल अपन लेते हैं कुछ, ठीक है। तो देखना ध्यान से, जब मैं लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तब आपको सिर्फ देखना है वीडियो को, ठीक है। ऐसे नहीं नोट डाउन करने लग जाओ साथ साथ। नोट डाउन तो आप वैसे भी बाद में कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो जब मैं समझा रहा हूँ तो आप समझो, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल, अब डिवाइड करके मैं बताऊँगा, ठीक है। तो पहले लेता हूँ मैं कौन सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ
टर्मिनेटिंग मतलब शांत संख्या का उदाहरण। आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को करना है 5/4। पहले ये बताओ ये रैशनल नंबर है या नहीं है, ये रैशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या है। अब ध्यान दो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 5 भाग गया 4 का। इसका मतलब यही तो होता है 5 में 4 का डिवाइड करना। अब देखो, अब 5 में 4 के जब मैं डिवाइड दूंगा तो पहले जाएगा 1 टाइम, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। जब मैं माइनस करूँगा यहाँ पे कितना बच जाएगा 1, ठीक है। अब आगे कोई नंबर नहीं है तो क्या लिखूँगा मैं पॉइंट, फिर क्या लिखूँगा यहाँ पे 0, ठीक है। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 आ गया। अब 10 में डिवाइड दूंगा 4 का, तो देखो 4 2 जा कितना होता है 8 होता है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 8 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब 4 5 जा कितना होता है 20, 4 5 जा क्या होता है 20, तो यहाँ पे कितना आ गया शेषफल या फिर रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो यहाँ पे देखो अपन मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, तो यहाँ पे देखो जब मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे जाके रुक गया, ख़त्म हो गया, 1.25 आ गया, ठीक है। तो ऐसे नंबर, ऐसे डेसिमल नंबर जो पॉइंट के बाद कुछ डिजिट तक चले और फिर रुक जाए, तो उसको क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग या फिर शांत डेसिमल नंबर, या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, या फिर शांत दशमलव संख्या। या फिर ये भी बोल सकते हो कि वे संख्याएं जिनको अगर मैं भाग दूं, ठीक है, तो शेषफल या फिर रिमाइंडर क्या बचे 0 बचे। क्या है शेषफल या फिर रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो मैं बोल दूंगा कि ये किसका एग्जाम्पल है, टर्मिनेटिंग केस है या फिर शांत संख्या का उदाहरण है, ठीक है। अब एग्जाम्पल अलग लेते हैं, दूसरा केस का लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा केस क्या था कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान दो, अब जैसे लिख रहा हूँ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग को क्या बोलते हैं अशांत, और रिपीटिंग को क्या बोलते हैं पुनरावर्ती। क्या बोलते हैं पुनरावर्ती, मतलब बार बार आ रहा है। इसका एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो क्या ले सकता हूँ, जैसे मान लो 10/3, 10/3 हो जाएगा। देखो कैसे 10 में मैं डिवाइड देता हूँ किसका 3 का, इसका मतलब ये तो है 10 में 3 का डिवाइड जा रहा है। अब क्या बनना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब न रुके और कोई नंबर रिपीट भी ना हो, पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट भी ना हो, ना रिपीट हो, इसमें रिपीटिंग वाला है ना, रिपीट हो। तो देखो अब मैं डिवाइड दूंगा तो कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स, कितना आएगा 9 माइनस 1। अब नहीं जा रहा है डिवाइड तो क्या करूँगा यहाँ पे पहले पॉइंट लगाऊंगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। अब वापस वही संख्या देखो कितनी बार डिवाइड किया 3 टाइम्स, कितना है यहाँ पे 9, फिर वापस 1, फिर आप लगाने की जरूरत नहीं, फिर वापस 0, फिर वापस कितना टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा, फिर वापस यहाँ पे क्या लिखूँगा 9, फिर वापस 1 0, फिर वापस 3 टाइम जाएगा, फिर 9, फिर 1 0, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा यहाँ पे ये डिवाइड क्या होगा ख़त्म हो ही नहीं रहा है। ख़त्म हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, लेकिन ख़त्म ये नहीं हो रहा, डिवाइड ये ख़त्म हो ही नहीं रहा है। और देखो संख्या या फिर नंबर भी वापस क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन लिखना चाहूँ, क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास कितना है 3.333 और आगे तक मैं करता तो और चलता रहता, तो मैं डॉट लगा दो, 3 डॉट लगा दे बहुत है। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अनंत या फिर आगे तक अगर चलना है तो 3 डॉट लगा दो, उसका मतलब है ये आगे तक चल रहा है, रुकना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 3 3 3 3 आता रह रहा है, रिपीट भी हो रहा है। तो ये वाला केस क्या कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाला। अब इस चीज़ को अपन शॉर्ट में एक चीज़ और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे देखो, जैसे अपन कोई चीज़ ज़्यादा टाइम आती है तो उसको अपन क्या कहते हैं बार बार आ रही है। क्या बोलते हैं बार बार आ रही है। कोई चीज़ ज़्यादा टाइम आती है उसको अपन क्या बोलते हैं कि ये बार बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है 3 बार बार आ रहा है। तो अब क्या करेंगे इसको, इस दूसरा तरीका ये है कि 3
पॉइंट के बाद ये 3 ही तो रिपीट हो रहा है, तो क्या करेंगे, इस 3 पे क्या लिख देंगे, बार लगा देंगे, इस लाइन खींच देंगे, इसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं, बार। इसका मतलब ये है कि 3.3 अनंत तक चलता रह रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 3.3 तक चलता रह रहा है। तो इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो क्या करोगे, 3.3 पे बार लगा दिया, क्योंकि ये रिपीट हो रही थी तो इसमें मैंने क्या कर दिया, बार लगा दी। इसको शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं। ठीक है, फिर थर्ड टाइप आता है अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसका एग्जांपल भी दे देता हूँ। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो रुक रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि 1/7, 1 में अगर मैं 7 का डिवाइड देना चाहूँ तो ध्यान दो कैसे होगा। देखो ये है 1, ये है 7। अब पहली बार देखो यहाँ पे डिवाइड जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। जब डिवाइड नहीं जा रहा मतलब डिवाइड ब्रेक हो गया, भाग टूट गया। एक छोटी है ना 7 से, यहाँ पे डिवाइड टूट गया तो पहले लगाएंगे 0 लगा दिया। फिर लगाएंगे अपन पॉइंट जब लग गया तो यहाँ पे क्या आएगा, एक 0 आएगा। क्या आएगा, एक 0 आएगा। अब 10 में 7 का डिवाइड कितनी बार जाएगा, एक बार। यहाँ पे कितना आएगा, 7। ठीक है, 10 में से 7 गए, पीछे बचे 3। अब पॉइंट लग गया तो मन से लगाओ, 7 4 जा 28, फिर कितने बचे 2, फिर 0, 7 2 जा 14, कितने बचे 6, फिर 0। ठीक है, फिर 7 8 जा 56। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड चलता रह रहा है। यहाँ पे डिवाइड चलता रह रहा है, ख़त्म हो ही नहीं रहा है। देखो अगर मैं और भी आगे डिवाइड करूँगा तो ये चलता रहेगा, ये आगे चलता रहेगा। और रिपीट हो रहा है क्या कोई नंबर, नहीं हो रहा। 1 4 2 8 आगे चलता रहेगा, आगे चलता रहेगा। अगर सेम नंबर अगर रिपीट हो रहा है, देखो 3.3333 कोई नंबर, सिंगल नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो अपन बोलेंगे वो रिपीटिंग वाला केस है। अगर बहुत सारे नंबर अगर रिपीट हो रहे हैं वो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, वो अलग चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, इसमें अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो देखो यहाँ पे कितना है, 0.1428। ठीक है, और आगे तक भी होगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 3 डॉट लगा दूंगा। इसका मतलब क्या है कि डिवाइड ख़त्म नहीं हो रहा है और आगे तक चल रहा है। ठीक है, तो ये वाला केस कौन सा हो जाएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, इसको क्या बोलते हैं, अशांत। और नॉन रिपीटिंग का मतलब अनावर्ती, मतलब आवर्ती नहीं हो रही है, अनावर्ती। अन प्लस आवर्ती, अनावर्ती। अन्न का मतलब नहीं, अन्न मतलब खाने वाला नहीं है, अन्न मना के लिए भी होता है, हिंदी में यूज होता है। ठीक है, तो अशांत अनावर्ती। तो यहाँ पे देखो रुक रहा है क्या, नहीं रुक रहा। अनावर्ती मतलब रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग है, देखो रिपीट हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती। और ये क्या था, अशांत पुनरावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, और ये क्या था, शांत संख्या टर्मिनेटिंग, मतलब पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट तक चल के रुक जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन, ये एग्जाम्पल कर लिया अपन ने। अब अगला अपना टॉपिक है कि कोई भी 2 नंबर है उनके बीच में मेरे को क्या निकालना, रैशनल नंबर निकालना। क्या निकालना, रैशनल नंबर निकालना। ठीक है, और मैंने कल एक चीज़ और बताई थी कि, चलो एक चीज़ और देख लो, बता ही देता हूँ फिर। तो आज पर क्या कर लेते, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख ले। जितना अब तक पढ़ा है ना उसमें से जो अपन का कंक्लूजन निकल के आया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में अपन कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या कंक्लूजन अपन के पास आया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर महत्वपूर्ण बिंदु देखो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु। देखो क्या था, पहले अपन ने पढ़ा था नेचुरल नंबर। क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर या फिर प्राकृत संख्या क्या होती थी, जो 1 से स्टार्ट होती थी और अनंत तक चलती थी। ठीक है, फिर पढ़ा था अपन ने होल नंबर, पूर्ण संख्याएं।
जो क्या होती थी, 0 से स्टार्ट होती थी और अनंत तक चलती थी। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है कि नहीं है? कैसे? क्योंकि होल नंबर में भी तो 1 से अनंत तक जा रहा है, अगर मैं 0 को न लूँ साथ में तो 1 से अनंत तक तो आ रहा है ना, तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इंटीजर या फिर पूर्णांक संख्या की, तो पूर्णांक संख्या क्या होती थी? पूर्णांक संख्या क्या थी अपनी? तो पूर्णांक संख्या अपनी क्या आती है कि जो माइनस अनंत से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, मतलब माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक के बीच के सारे नंबर, बस पॉइंटों वाले को छोड़ना है। पॉइंटों की बात मैंने अभी तक नहीं की है। ठीक है, बट्टे वाले की बात में मैंने अभी तक नहीं की है, तो पॉइंट वाले और बट्टे वाले को मेरे को छोड़ना है। उसके अलावा सारे नंबर तो इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, ये दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक संख्या में आते हैं। आता है कि नहीं आते? देखो 0 से लेकर अनंत तक इसमें है ना, तो ये पूर्ण संख्या है कि नहीं है? होल नंबर है या नहीं है? और नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या देखो 1 से लेकर अनंत, 1 से लेकर अनंत यहाँ पे आएगा, बीच में कहीं आएगा ना, तो ये नेचुरल नंबर भी आते हैं इंटीजर में। और इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ये अपन ने पढ़ा था। उसके बाद अपन ने पढ़ा था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है कि पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाए। ठीक है, तो अगर मैं इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर सबके नीचे अगर एक एक लिख दूं, ठीक है, जो भी नंबर है मेरे उन सबके नीचे मैं बट्टे में एक एक लिख दूं, तो वो क्या होगा? पी बटा क्यू रूप में आ गए। तो वो सभी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। मतलब होल नंबर, इंटीजर और नेचुरल नंबर सभी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये अपना एक मेन पॉइंट niकल के आया। तो पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट मैं ये लिखूंगा कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर होते हैं ना। देखो 1 2 3 4 5 और आगे तक चलता रहता है। ठीक है, और होल नंबर क्या होता था? होल नंबर क्या होता था? 0 भी इंक्लूड होते थे उसमें। तो देखो होल नंबर में 1 से अनंत तक आ रहा है ना, 1 से अनंत तक तो आ ही रहा है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, मतलब सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो ये आ रहा था, 1 से लेकर अनंत वाला सभी आ रहा था। फिर दूसरा पॉइंट कि ऑल नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर इंटीजर। सभी पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं क्या होती है? इंटीजर होती है, इंटीजर्स। ठीक है, कैसे बताऊंगा? देखो पहले लिख लेते हैं। सभी प्राकृत व पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। देखो कैसे, अब माइनस अनंत से अनंत के बीच में 0 भी आएगा, 0 से लेकर अनंत तक की संख्या आएगी तो तब तो मैं उसको बोल दूंगा पूर्ण संख्या है उसमें, हाँ आ रही है। फिर 1 2 3, 1 से लेकर अनंत तक भी तो आएगा ना, 0 से लेकर अनंत तक में 1 से लेकर अनंत भी तो है। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। माइनस अनंत से अनंत तक होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। तो माइनस अनंत और अनंत के बीच में 0 से लेकर अनंत और 1 से लेकर अनंत तक वाली संख्या भी आ रही है, जो कि क्या कहलाती थी? नेचुरल नंबर और होल नंबर। क्या कहलाती थी? नेचुरल नंबर और होल नंबर। ठीक है, चलो अब तीसरा पॉइंट क्या है कि ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ऑल
नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स and integers एक्सेप्ट किसको करना है? माइनस अनंत और प्लस अनंत को। एक्सेप्ट माइनस अनंत और प्लस अनंत आर क्या होते हैं? आर रैशनल नंबर्स। मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, उनमें से माइनस अनंत और प्लस अनंत को छोड़ के, माइनस अनंत और प्लस अनंत को छोड़ के सभी नंबर क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर भी कहला सकते हैं। ठीक है, इनको भी मैं रैशनल नंबर बोल सकता हूँ, इनको भी, होल नंबर को भी मैं रैशनल नंबर बोल सकता हूँ। कैसे? होल नंबर में क्या होगा? सबके नीचे एक एक दे दूँ तो पी बटा क्यू रूप में बन गई। वैसे कुछ भी नहीं लिखा हो, इसका मतलब कुछ तो है, एक तो है ही, तो होल नंबर होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं व पूर्णांक संख्याएं, यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, अनंत व माइनस अनंत व अनंत को छोड़कर, क्योंकि उनमें अनंत और माइनस अनंत आता है। ठीक है, संख्याएं परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है, या फिर परिमेय संख्या के अंदर आती है। देखिए कैसे, देखो जैसे 1 2 3 -1 ले लो, ठीक है, या फिर 4 0, इन सब के अगर नीचे में 1 1 1 1 1 1 ये आगे तक चल रही है। ठीक है, इधर भी आगे तक चल रही है। तो ये क्या, ये पी बटा क्यू रूप में आ गई या नहीं आ गई? आ गई ना। और नीचे देखो जीरो भी नहीं है, तो पी बटा क्यू भी हो और जीरो भी ना हो नीचे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। तो ये देखो रैशनल नंबर है। तो जितने भी पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं हैं, वो सब क्या आती है? रैशनल नंबर में आती है। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कि दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करना, दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या याद करना। अपन ने 8th क्लास में पढ़ा था ना, वही वाली चीज़ अब वापस है यहाँ पे। 9th का सिलेबस वापस NCERT हो गया है, तो 8th वाली कुछ चीज़ें वापस 9th में आई हैं। तो क्या है? तो देखो टॉपिक क्या है अपने पास अगला, कि टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। मतलब क्या? दो संख्याओं के बीच, दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। तो सबसे पहले एक आपको बताने से पहले एक बड़ा इम्पोर्टेंट नोट लिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये टॉपिक बताने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ, तो वो याद रखना कि क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। मतलब दो नंबर्स या फिर दो संख्याओं के बीच में बहुत सारी अनंत परिमेय संख्या या फिर रैशनल नंबर होते हैं।
ठीक है। अपन जो आप निकालेंगे वो कुछ निकालेंगे, उसका कुछ हिस्सा निकालेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं अनंत निकालने बैठ जाएंगे, अनंत तो आप निकालोगे तब तक तो पता नहीं बुढ़े हो जाओगे तुम, ठीक है। तो अपन को अनंत तक नंबर नहीं निकाला, अपन को जो क्वेश्चन में पूछेगा कि 5 निकालो, 6 निकालो, 7 निकालो, 2 निकालो, 3 निकालो, तो जितना पूछेगा क्वेश्चन में उतना ही निकालना है। तो ये चीज़ याद रखना कि कोई भी दो नंबर हैं, जैसे 2 और 3 अगर मैं ले रहा हूँ, तो 2 और 3 के बीच में अनंत रैशनल नंबर होते हैं। कितने? अनंत, बहुत सारे होते हैं, गिन भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो अपना टॉपिक क्या है कि टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, मतलब दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो पहले हिंदी में लिख लेता हूँ कि दो संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। अगर आपको पूछ ले कि बोलो कोई भी दो नंबर है, तो आपको परिमेय संख्या या फिर रैशनल नंबर निकालने हैं, तो आपको पूछेगा कितने आप निकाल सकते हो, तो आप बोलना सर हम अनंत होती है, अनंत निकाल सकते हैं। निकालना तो अपने बस की बात नहीं है, लेकिन अनंत होती है, इतना अपन को पता है। इतना हमको समीर सर ने बताया था कि दो नंबर के बीच में अनंत रैशनल नंबर या फिर इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होती हैं। अब बोलेंगे सर कि अगर आपको पूछ दे कि एक बताओ या फिर 2-3 निकाल के बताओ, तो वो चीज़ अपन कैसे निकालते हैं, वो चीज़ अपन अब पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको जैसे बोल दें कि 3 व 4 के बीच वाली परिमेय संख्या ज्ञात करो। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? फाइंड द मिडल रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। पिछली क्लास में अपन ने किया था a+b/2 वो वाला फॉर्मूला लगा के किया था ना, अपन ने किया था ना। दो अगर नंबर दे रखे होते थे तो क्या किया था अपने? एवरेज मेथड किया था। एवरेज कैसे निकालते थे? जितने नंबर हो दो के बीच में पूछा था तो a+b/2, ठीक है। तो वही वाला तरीका इसमें भी, अगर मिडल का पूछे तो, ठीक है, बीच वाली संख्या अगर पूछ दें कि 3 और 4 के बीच का रैशनल नंबर, मान लो यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे लिखा है मान लो 4। अब बोल रहा है कि इसके बीच में कौन सा आएगा? जस्ट बीच में, यहाँ आसपास वाला नहीं, सीधा बीच में। तो आप कैसे निकालोगे? कुछ नहीं था, एक फॉर्मूला था, ठीक है। तो एक फॉर्मूला लिख लेते वापस। तो रैशनल नंबर को अपन r से डिनोट करते हैं। किससे? r से। वैसे q से डिनोट करते हैं, यहाँ पे अपन स्मॉल r ले लेते हैं, ठीक है, स्मॉल r। एक फॉर्मूला होता है a+b/2। ये वाला जो फॉर्मूला कब यूज होगा? जब अपन को पूछे कि सिर्फ बीच वाली, मिडल, एग्जैक्ट बीच वाला, एग्जैक्ट मिडल, ठीक है। एग्जैक्ट मिडल का मतलब समझ रहे हो ना? मतलब 2 पॉइंट है अगर मान लो, तो उसके जस्ट बीच वाला, ये नहीं कि यहाँ वाला, इसमें बीच को अपन ये भी बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट बीच में कौन सा है वो वाला नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर निकालना तो कैसे निकालोगे? देखो, तो r = a मान लिया मैंने 3 को, तो 3 + b हो गया यहाँ पे 4/2। तो जोड़ो यहाँ पे 3 और 4 कितने होते हैं? 7/2। अब मुझे बताओ ये रैशनल नंबर है या नहीं है? आप बोलोगे रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि सर p/q रूप में लिखा हुआ है और नीचे सर 0 भी नहीं है। तो p/q रूप में है तो ये रैशनल नंबर तो है। अब मैं अगर इसको और डिवाइड करूँ तो ये कितना आएगा? यहाँ पे 3.5 ही आएगा, ठीक है। तो रैशनल नंबर है। अब मैं पूछूँ कि ये डेसिमल नंबर या फिर दशमलव संख्या का कौन सा रूप है? तो आप बोलोगे सर ये टर्मिनेटिंग है, ये शांत वाला रूप है, ठीक है। ये कौन सा है? ये है
कौन सा रूप है? ये है शांत वाला रूप, क्योंकि 3.5 उसके बाद ये रुक गया, ख़त्म हुआ ही नहीं, आगे तक मतलब ख़त्म हो गया, आगे तक चला नहीं। तो ये हो गया शांत वाला रूप। और ये देखो ये एक रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है या नहीं? ये P बटा Q की फॉर्म में, अगर P बटा Q की फॉर्म में नहीं भी होता तब भी वो रैशनल नंबर होगा। क्यों? मेरे को बस माइनस अनंत और अनंत को नहीं लेना है, बाकी सब तो रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। चलो अब एक और मेथड है, ये तो एग्जैक्ट बीच में निकालने का पूछ लिया। अगर तुमको बोल दे कि 3 और 4 के बीच में 3 परिमेय संख्या या फिर 3 रैशनल नंबर निकालो। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, तो अगर मैं इसी का दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो अब मेरे को बोल रहा है फाइंड द 4 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, मतलब 2 व 3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करो। कितनी निकालनी है? अब 4। अब एग्जैक्ट वाला नहीं पूछा है, एग्जैक्ट वाला पूछता तो ये करते हैं। अब 4 निकालने के लिए एक अलग मेथड है, बीच में कितने पूछते ना तो अलग मेथड है। तो यहाँ पे देखो कितने निकालनी है? 4। तो यहाँ पे n कितना हो गया? n की वैल्यू होगी 4। कितनी संख्या निकालनी है? 4 निकालनी है, तो मैंने n की कुछ 4 लिख दिया। अब मेरे को 2 और 3 के बीच में निकालने हैं ना संख्या, तो इसका एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला बता देता हूँ। क्या होता है, जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो हो गई, नहीं होगा तो बट्टा में 1 लिख के बना देंगे। उसको क्या करना है, जैसे मान लो पहली संख्या है n1 d1, इसको लिख दिया मैंने n2, इसको लिख दिया मैंने d2। ठीक है, अब जितनी निकालनी है ना उसमें एक जोड़ के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जिन दो के बीच में पूछी है। ठीक है, फॉर्मूला बन जाएगा n+1 इंटू कैपिटल N1 और n+1 इंटू कैपिटल D1। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर भी मैं लिख दूँगा n+1, यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा n+1। देखो ये वाला एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। देखो मेरे को पूछा है कि 2 और 3 के बीच में निकालो, 2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर निकालने, कितने निकालने हैं? 4। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं चलो बट्टा 1 तो लिख सकता हूँ ना, मैंने बट्टा 1 तो लिख दिया। फिर फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ये n1 यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, n1 है कि पहले वाले का न्यूमरेटर, और d1 क्या है, पहले वाले नंबर का डिनोमिनेटर, n2 यहाँ पे क्या है, दूसरे वाले नंबर का न्यूमरेटर, और d2 क्या है, दूसरे वाले नंबर का डिनोमिनेटर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बोल रहा था कि क्या होता है निकालने के लिए, n+1 और n+1 से मल्टीप्लाई करो पहले वाले को और दूसरे वाले को भी। तो n तो मेरे पास 4 है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर भी 4 + 1 5 से, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करूँगा 4 + 1 5 से, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 4 + 1 5 से, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 4 + 1 5 से। तो अब देखो, अब जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू यहाँ पर कितना हो रहा है 5, यहाँ पे कितना हो रहा है 1 इंटू 5, यहाँ पे कितना हो रहा है 3 इंटू 5, और यहाँ पे कितना हो रहा है 1 इंटू 5। अब देखो यहाँ पे कितना आया 10, यहाँ पे कितना आया 5, यहाँ पे कितना आया 15, यहाँ पे कितना आया 5। ठीक है, तो ये देखो p यहाँ पे आगे सॉल्व हो सकता है, लेकिन आगे अपन को आगे सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि मेरे को 4 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब 10 से लेके, अब 10 के बाद क्या आता है 11 12 13 14 तक यहाँ पे लिख दो, तो 10/5 15/5, क्या लिखोगे 11/5 12/5 13/5 और 14/5। तो 4 जो रैशनल नंबर निकालने थे वो क्या होंगे, यही वाले होंगे। किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में। अब बोलोगे सर ये तो 10/5 और 15/5 के बीच में निकले, तो 10/5 बेसिकली है क्या, 5 से मैं डिवाइड करूँगा तो 5 दूनी 10 तो आएंगे, और 5 से जब डिवाइड करूँगा तो बेसिकली 3 ही तो आएंगे। तो क्या हो गया, ये 2 और 3 के बीच में ही तो नंबर हैं, 12/5
13/5 और 14/5। ये वाले नंबर क्या है? 2 और 3 के बीच में 4 रेशनल नंबर। क्या है? 2 और 3 के बीच में 4 रेशनल नंबर। ठीक है, चलो बाकी अपन अब कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 के अब तक तो अपन ने कर लिया। तो एक्सरसाइज 1 आपको होमवर्क में करनी है और रिवीजन करना है आपको। ठीक है, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो भूल जाओगे। ठीक है, तो आपको रिवीजन टाइम टू टाइम करना है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो डाउट क्लास लगेगी, मंडे से स्टार्ट हो रही है, तो डाउट क्लास में आके मेरे को पूछ लेना। ठीक है ना? ओके, तो SW लिख लो। SW क्या है आपका? तो SW आपका है एक्सरसाइज 1.1। और जब डाउट क्लास में आओगे तो आपको ये होमवर्क करके आना है। ठीक है, अगर डाउट अगर हो, कुछ समझ में नहीं आया हो कहीं पे भी, तो मुझे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है अपना इन 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने का। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लेके आपको बता दिया। अगर समझ में नहीं आया होगा तो मेरे को बता देना। ठीक है, डाउट क्लास में अपन क्लियर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।